नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं खटाना बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। हम इस वक्त मौजूद हैं घसियारा मंडी वार्ड नंबर 9 में और जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं कि चंपावत के उपचुनाव में क्या माहौल है, यहाँ की जनता किसकी ओर ज्यादा पक्ष में है और किसको वोट देकर जिताकर विधानसभा भेजने पक्ष में। और यहाँ पर हमें कुछ लोग नजर आ रहे हैं, तो आइए इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनके विचार क्या है इस चुनाव को लेकर। इस चुनाव के मद्देनजर ये लोग क्या सोचते हैं, आखिर ये लोग चंपावत का विकास किसके हाथों में सौंपने के पक्ष में है कि कोई किसके हाथ में अगर बागडोर होगी चंपावत की तो यहाँ का विकास संभव हो पाएगा। जी, मैं आपका नाम? मेरा नाम तुलसी कुंवर है और मैं नगर पालिका सभासद वार्ड नंबर 7 की जो यात्री शेड बना हुआ है ये मेरे ही वार्ड में बनाया गया है। और यहाँ पर पहले कूड़ा स्थल था, कूड़ा फेंका जाता था पूरे नगर का, बहुत प्रदूषण रहता था। तो सामने मंदिर में उसकी बदबू भी आती थी उस कूड़े की। तो इसको एक हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हम लोगों ने ये विकास कार्य किए हैं नगर के अंदर। और हम इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी को 60,000 का आंकड़ा जो हमने बनाया है जीत के पार लेके जाएंगे। तो चंपावत की जो जनता है वो वही प्यार और विश्वास के साथ क्या धामी जी को भी चुनेंगे जिस प्यार और विश्वास के साथ उन्होंने गहलोत जी को सुना था? उससे और बढ़ चढ़कर हम माननीय मुख्यमंत्री को यहाँ की जनता पसंद करती है, यहाँ की जनता चुनती है। वो हमारे घर के ही है, कोई हमसे दूर नहीं है, वो बिल्कुल हमारे घर के ही हैं माननीय धामी जी। तो हर महिला, हर परिवार के सदस्य उनको बहुत पसंद करते हैं और भारी मतों से उनको विजय बनाने का संकल्प हर परिवार में नगर हमारे इस 55 विधानसभा के चंपावत के जितने भी परिवार हैं उन्होंने संकल्प लिया है कि इस बार हम धामी जी को 60,000 के पार लेके जाएंगे। चंपावत की जनता खुश है? बहुत खुश है और उनकी खुशी आपको 3 तारीख को नजर आएगी जब पूरे गुलाल के साथ झूमते हुए, नाचते हुए, गाते हुए यहाँ के लोग रोडों में शो करेंगे और जश्न मनाएंगे जीत का। इतना विश्वास है आपको? बहुत ज़्यादा विश्वास है मुझे, ये मेरा विश्वास माँ पूर्णागिरी ने मुझे दिया है। माँ पूर्णागिरी की है। तो आप ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उत्तराखंड कहाँ किस ओर ले जाएंगे? देखिए, हम तो ये जानते हैं कि अगर हमारे सीएम साहब आते हैं, माननीय मुख्यमंत्री धामी जी आते हैं तो चहुमुखी विकास जो हमारे 15 सालों से जो हमारा विकास रुका हुआ है यहाँ का 55 विधानसभा चंपावत का, वो विकास चहुमुखी होगा और बहुत तेज़ी के साथ ये विकास हमें नज़र आएगा। और इसी विकास की लहर के साथ हम माननीय धामी जी को और आगे बढ़ा चढ़ाकर भागीदारी देंगे। जी, तो आपका सपोर्ट फुल है धामी जी की तरफ? मेरा नाम बबीता गोस्वामी, वार्ड नंबर 142 बूथ संख्या सदस्य हूँ मैं उसकी। तो आपको क्या लगता है कि चुनाव किस मोड़ पर जाने वाला है? क्या रुख एक चुनाव का रहने वाला है? ये चुनाव बहुत ही भारी मतों से जीतेगा। लोग 80,000 कह रहे हैं, मैं तो 90 पा रहे होगा। 90 पा रहा आपको? आप तो कुछ ज़्यादा है वो बोल रहे हैं। नहीं होगा, भारी मतों से बहुत होगा, भारी बहुत ज़्यादा। तो किस और रुझान है यहाँ की पूरी जनता का? धामी या धामी जी की तरफ? कोई अन्य प्रत्याशी, किसी अन्य पार्टी का कोई प्रत्याशी का कोई दिमाग में है कि जिसके नेतृत्व में चंपावत और ज़्यादा तरक्की कर सके? नहीं, किसी के उसमें नहीं है, सिर्फ धामी जी। आपको क्या लगता है गहलोत जी ने अपनी सीट छोड़ी है, क्या उनका ये जो एक निर्णय है वो सही था या फिर गलत? बहुत अच्छा निर्णय था। जनता खुश है इस निर्णय? हाँ जी, बहुत खुश है यहाँ की जनता। धर्मपाल। आपको क्या लगता है कि जो ये उपचुनाव हो रहे हैं, चंपावत को चुना धामी जी ने, अन्य भी विधायक थे, अन्य भी विधानसभा क्षेत्र जहां से उनको न्योता आया कि आप यहां से चुनाव लड़िए, लेकिन उन्होंने चंपावत को चुना। एक विश्वास दिखाया कि चंपावत की जनता शायद उनको निराश ना करे। तो आपको क्या लगता है कि चंपावत की जनता उनको निराश करेगी या फिर खुशी से उनको स्वीकार करेगी? पहले तो धन्यवाद देता हूँ आपके चैनल को, इतनी दूर से आप हरिद्वार से चल के हमारे टनकपुर नगरी में आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने जो कहा चहुमुखी विकास, ये हमारे माननीय विधायक की, हमारे माननीय अपने प्रणाम करता हूँ अपने विधायक जी को जो उन्होंने त्याग और बलिदान दिया है हमारी चंपावत की जनता के लिए, हमारे टनकपुर के लिए, हमारे उत्तराखंड के लिए। प्रणाम करता हूँ ऐसे विधायक को। और हम तन मन धन से अपने धामी जी के लिए लगे हैं। हमारा मुख्यमंत्री धामी जी होंगे, हमारा चहुमुखी विकास होगा। चंपावत की जनता क्या इस निर्णय से खुश है? हाँ, सब खुश हैं, पूरे चंपावत की जनता खुश है। कांग्रेस के पास तो बैठने के लिए कार्यकर्ता नहीं है, क्या करेंगे, एक झंडा तक का नहीं है, देख लो क्या कर सकते हैं ये। तो भविष्य में अगर धामी जी आते हैं चुनकर तो आपकी क्या उनसे अपेक्षाएं रहेंगी कि इन समस्याओं का समाधान तो होना चाहिए? हमारी एक तो सबसे बड़ी समस्या जो है
ये हमारी जो ये भूमि है जिस पे हम बसे हैं वर्ग 4 की है। इसमें हमारा मालिकाना हक मिलेगा, युवाओं को रोज़गार मिलेगा, यहाँ फैक्ट्री लगेंगी, कंपनियां लगेंगी। हमारी सब हमारे धामी जी और हमारे मोदी जी का जिसके ऊपर हाथ रखा गया वो पार हो गया। आज तक वो लौट के बस सब उसका पार ही पार है बेड़ा, ये समझ। तो आप खुश हैं एक तरीके से कि गातोड़ जी ने अपनी सीट छोड़ी और धामी जी को यहाँ पर निमंत्रण दिया? हाँ दियो, जब वो हमें बुलाया गया था उस समय अपने कैलाश गहतोड़ी जी ने मैं क्या करूं, हम सब ने भी कहा, उन्होंने भी कहा मुझे धामी जी पे विश्वास है, मुझे धामी जी को मुख्यमंत्री बनाना है। उन्हीं की वजह से मेरे चंपावत का, मेरे टनकपुर का, मेरे बनबसे का विकास होगा और वो ज़रूर होगा, 100% होगा। मेरे धामी जी कम 60,000 पार होंगे इस बार। जी आपका नाम? जी मेरा नाम हरीश भट्ट है। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर क्या स्थिति बनी हुई है उपचुनाव को लेकर? बहुत ही उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी चूँकि हमारे यहाँ से उपचुनाव में प्रत्याशी हैं और हमारा ये जो क्षेत्र है, सीमांत क्षेत्र है, काफ़ी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। यहाँ पर बेरोजगारी की समस्या है, भू कटाव की बहुत व्यापक समस्या है। शारदा नदी के किनारे किलोमीटरों की लंबाई में बहुत कई एकड़ कृषि भूमि जो है हमारी शारदा की भू कटाव की भेंट चढ़ चुकी है। और हमारे यहाँ पर जो अच्छे स्कूलों का अभाव है, अच्छे अस्पतालों का अभाव है, इन सबको दृष्टिगत रखते हुए ही माननीय विधायक जी ने ये निर्णय लिया कि माननीय पुष्कर सिंह धामी जी जो घटनाक्रम खटीमा में घटा और जिसकी वजह से ये अवसर प्राप्त हुआ कि पुष्कर सिंह धामी जी जो मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ पर हैं उनको कहीं और से उपचुनाव लड़ाया जाए, तो उस अवसर को माननीय विधायक जी ने लपटा। और आज ये हमारा सौभाग्य है कि 55 विधानसभा क्षेत्र से प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी भाजपा के प्रत्याशी हैं। बहुत सी बातें जो यहाँ का पिछड़ापन है, यहाँ की शिक्षा की जो ज़रूरतें हैं, यहाँ की अस्पतालों की जो दुर्दशा है, यहाँ की जो सड़कों को दूर गाँव से जोड़ने की जो चीज़ें हैं, भू कटाव में जो बहुत व्यापक रूप से हो रहा है, उसकी रोकथाम के लिए ये माननीय विधायक जी का दूरगामी सोच जिसको कहा जाएगा कि जब उनको लगा कि एक विधायक की सीमित शक्तियों के बलबूते वो अपने ये जो भौगोलिक क्षेत्र, विषम भौगोलिक क्षेत्र हमारी 55 विधानसभा का है, उस पर जो है कार्य नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने इस अवसर को लपका और ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। बहुत उत्साह हमारे यहाँ के युवाओं में, हमारे यहाँ के बेरोजगारों में, बुजुर्गों में और महिलाओं में खासकर, क्योंकि पिछला मतदान भी जो हुआ है 2022 में अभी, उसमें भी हमारे यहाँ से मातृशक्ति ने पुरुषों से अत्यधिक मतदान किया है। तो इस अवसर का भी वो लाभ लेना चाहते हैं। और आप देख रहे होंगे, आप जहाँ भी जा रहे होंगे, भाजपामय माहौल है, भगवा रंग सब चारों ओर फैला हुआ है, तो अच्छा उत्साह है। और माननीय विधायक जी के क्षेत्र ऋणी रहेगा कि उन्होंने अपने पद का त्याग करके यहाँ के सर्वांगीण विकास का जो सपना देखा था उसको साकार करने के लिए अपने पद का त्याग किया और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को यहाँ से प्रत्याशी बनाने में वह जो है उनका प्रयास सफल रहा। तो चंपावत की जनता एक तरह से खुश है इस निर्णय से कि गातोड़ जी ने अपनी सीट छोड़ी? जी हाँ, बिल्कुल खुश है। खुश इसलिए है कि जो उनकी सीट छोड़ने का जो कारण है वो क्षेत्र का सर्वांगीण विकास है। हमारा जो क्षेत्र का, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप शारदा नदी का भू कटाव है, हमारे यहाँ के दूरस्थ क्षेत्रों को सड़कों से जोड़ना है, हमारे यहाँ का जो अस्पताल सेंटर है, अस्पतालों की सुविधाएं हैं उनको विकसित करना है, हमारे यहाँ को जो शिक्षा का अभाव है, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में इस क्षेत्र को चमकाना है, तो ये सब चीज़ों को देखते हुए ही उन्होंने निर्णय लिया है। और ये उनकी दूरगामी सोच है, दूरदृष्टा है वो। तो वास्तव में हमारे यहाँ के माननीय विधायक जी जो निर्णय लिया उससे हमारे क्षेत्र की जनता उत्साहित है। और 31 मई को उसका परिणाम आप सबके सामने आएगा, जब बहुत भारी मतों से मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड में जितने भी उपचुनाव हुए हैं उन उपचुनावों से भी ज़्यादा मतों से माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ से विजयी होके जाएंगे। जी आपका नाम? जी मेरा नाम गिरीश नरियाल। मैं पहले किसी और पार्टी से बिलोंग करता था, लेकिन जब हमने देखा कि चंपावत के विकास के लिए माननीय श्री कैलाश गहतोड़ी जी ने अपने पद का त्याग किया, अपना बलिदान दिया, तो उनसे प्रभावित होकर के हम दूसरे दलों से, मैं ही नहीं, मेरे जैसे कई लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। और आज हमारे क्षेत्र में एक उत्साह है। पिछले जो है 2002 से लेकर आज तक हमें एक कैबिनेट का पद यहाँ से नहीं मिल पाया था और आज हमें मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। इससे हम लोग बहुत उत्साहित हैं और पूरी चंपावत की जनता एकमत होकर के माननीय मुख्यमंत्री जी को यहाँ से विधायक बनाना चाहती है। एक ऐतिहासिक पल बोलेंगे इसको कि एक इतिहास रचने जा रहा है कि एक जो विधायक है वो अपने जो सीट है उससे हार चुके हैं, लेकिन उस
उसके बावजूद भी केंद्र ने उनको नेतृत्व दिया, उनको मुख्यमंत्री पद के लिए नियुक्त किया और अब उनका उपचुनाव हो रहा है। तो इन सब समीकरणों को लेकर आपका क्या मत है कि मतलब ये सब जो डिसीजन लिया वो सही था या फिर गलत था? हम तो खटीमा की जनता को धन्यवाद, लोग उन्हें कोस रहे हैं, लेकिन हम तो धन्यवाद देना चाहते हैं कि अगर आपने उन्हें हराया नहीं होता शायद आज ये ऐतिहासिक पल हमारे हाथ में नहीं होता। हमें बहुत बहुत विश्वास है पुष्कर सिंह धामी जी में कि वो हमारे क्षेत्र का विकास करेंगे और हमारे क्षेत्र को आगे ले जाएंगे। और आज तक जो है हमारे क्षेत्र का विकास उस तरीके से नहीं हो पाया, क्योंकि आप भी देख रहे हैं कुछ मैदानी क्षेत्र और कुछ पहाड़ी क्षेत्र है। पहाड़ी क्षेत्र में काम में होता है तो मैदानी क्षेत्र छूट जाता है, मैदानी क्षेत्र होता है तो पहाड़ी क्षेत्र। लेकिन आज हमारे पास मुख्यमंत्री आने से हमारे जो विकास के जो दर में हम पिछड़े रह गए थे, हमें विश्वास है कि हमारा चंपावत उत्तराखंड में प्रथम स्थान पे आएगा। तो आपको विश्वास है कि धामी जी के नेतृत्व में चंपावत ही नहीं बल्कि पूरा उत्तराखंड जो है वो तरक्की की ओर बढ़ेगा? हम तो धन्यवाद देना चाहते हैं माननीय मोदी जी को और प्रदेश के देश का जो हमारा संगठन है भारतीय जनता पार्टी का, उन सबको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने हमें पुष्कर धामी जैसा युवा विधायक जिसकी सोच विकास की है, ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर मुख्यमंत्री के रूप में हमें दिया है। और ऐसे व्यक्ति आज तक हमें मिल भी नहीं पाए, इसीलिए इनसे प्रभावित होकर के हम लोगों ने दूसरी पार्टी त्याग करके हम भाजपा के साथ चलने के लिए आए हुए हैं। जी आपका वकील अंसारी मतलब आप एक युवा है, तो मेरा सवाल आपसे यही है कि आप क्यों मतलब चाहते हैं कि धामी जी या फिर कोई अन्य मतलब यहाँ पर? धामी जी ने पिछले 6 महीने में जो विकास कार्य किए हैं पूरे उत्तराखंड में, वो एक ऐसे विधायक के लिए जिसने जो कभी राज्यसभा राज्य मंत्री भी ना रहा हो, उन्होंने पूरे उत्तराखंड में बीजेपी जो हार रही थी उसको 46 सीटों पर पहुंचा दिया। उनके विकास कार्य अनगिनत हैं, उनसे यहाँ के लोगों को बहुत उम्मीद है। और टनकपुर को अभी तक वो यहाँ पर आ भी नहीं पाए हैं और स्मार्ट सिटी का दर्जा मिल गया है, उसका बजट भी अब मुक्त हो चुका है। तो आप एक युवा, तो आपकी क्या अपेक्षा है उनसे? युवाओं के लिए क्या होना चाहिए आगे? मेरी उनसे अपेक्षा है और पूर्ण विश्वास भी है कि यहाँ पर एक सिटकुल खुलेगा जिसमें हज़ारों युवाओं को नौकरी मिलेगी। जो 7,000 की नौकरी के लिए टनकपुर से गुड़गांव, गुजरात, मुंबई, मध्य प्रदेश जाते हैं, वो घर बैठ के ही 10-12 हज़ार रुपये, 15 हज़ार रुपये तक चटनी के साथ अपने घर में कमा सकते। उनको रोज़गार के लिए अपने घर को छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ेगा। एक युवा नेतृत्व उत्तराखंड को मिलने जा रहा है, जैसा यहाँ की जनता में उत्साह देखने को मिल रहा है, तो आपको क्या लगता है कि इस युवा नेतृत्व में उत्तराखंड किस ओर जाने वाला है? उत्तराखंड का तो विकास होगा ही होगा, लेकिन उसके अलावा चंपावत को भी एक विश्व मानचित्र पर एक अलग पहचान मिलेगी। आज हम कहीं जाते हैं तो हमें बताना पड़ता है कि हम नैनीताल से आए हैं, इस नैनीताल की वजह से हमारी पहचान होती है। हमारे क्षेत्र को उत्तराखंड के बाहर कोई नहीं जानता। आज हमारे चंपावत ज़िले को पूरे भारत में पहचाना जा रहा है, सम्मान की दृष्टि से देखा जा रहा है। और आपको क्या लगता है कि गहतोड़ी जी ने अपनी सीट छोड़ी है अन्य भी विधानसभा क्षेत्र से, जिससे उनको ऑफर आए धामी जी को कि आप यहाँ से जो है चुनाव लड़िए, हम लोग आपको मतलब सीट छोड़ने के तैयार हैं, उन्होंने चंपावत को ही क्यों चुना? आपको क्या लगता है कि क्यों चुनाव? चंपावत उनकी निकटवर्ती विधानसभा भी है। पुष्कर धामी जी का बचपन भी यहाँ बीता है। पुष्कर धामी जी यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति को नाम से पहचानते हैं, हर किसी व्यक्ति से उनके संबंध हैं। और जब वो खटीमा विधायक थे तब भी यहाँ के लोगों की चिंता करते थे। हमारे पूर्णगिरी धाम है यहाँ पर, वहाँ पर हर वर्ष मेले के उद्घाटन में आते थे, यहाँ के लोगों से की समस्याओं के साथ हमेशा खड़े रहे। तो यहाँ पर हमारे साथ चंपावत विधानसभा क्षेत्र के जो निवासी थे वो लोग जुड़े हुए थे और इनका मानना है कि धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड ही नहीं चंपावत को भी एक विश्व मानचित्र पहचान मिलेगी। चंपावत के नाम से जो है हम लोगों को जाना जाएगा और एक विकास जो एक सोच रहे हैं लोग कि हाँ विकास जो होगा वो धामी जी के नेतृत्व में ही संभव है। गहतोड़ी जी के लिए इन्होंने विशेष रूप से धन्यवाद प्रेषित किया है कि अगर वो अपनी सीट ना छोड़ते तो शायद ही हमें मुख्यमंत्री जी को जिताने का ये अवसर प्राप्त हुआ था। ऐसी अन्य जानकारी पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। कैमरामैन नवाब चौधरी के साथ मैं स्वाति सिंह।